थर्ड पार्ट करेंगे, शियर मॉडुलस से स्टार्ट करेंगे। तो जो रेशियो होता है शेयरिंग स्ट्रेंथ का टू द करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेंथ, उसको कहते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे जी से। ये होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी होगा शेयरिंग स्ट्रेंथ अपॉन शेयरिंग स्ट्रेंथ एफ बाई ए डेल्टा एक्स बाई एल, जो कि हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू जी इंटू डेल थीटा। शेयर स्ट्रेस की शेयर मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल होगा। शेयर मॉडुलस कुछ कॉमन मटेरियल का टेबल 9.2 में दिया है, और तुम देख सकते हो जो शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो लेस होता है यंग मॉडुलस से, और मोस्ट मटेरियल के लिए जी इज इक्वल टू वाई बाई 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे बल्क मॉडुलस के बारे में। तो बल्क मॉडुलस क्या है कि जैसे तुमने देखा है कि जब बॉडी को सबमर्ज करते हैं किसी फ्लूइड में तो अंडरगो करता है हाइड्रोटिक स्ट्रेस होता है, ठीक है, और जिससे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिक्रीज हो जाएगा और वहाँ पे एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, इसको वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। जो रेशियो होता है वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन, उसको बल्क मॉडुलस कहेंगे, जिसको कहते हैं बीटा बी माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यदि पी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा, और सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए जो वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा यूनिट जो होगा बल्क मॉडुलस का सेम होगा, जो कि प्रेशर है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल का। जो बल्क मॉडुलस है कॉमन मटेरियल का वो टेबल दिया है। जो रेसिप्रोकल होगा बल्क मॉडुलस उसको कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे, इसको के से डिनोट करेंगे। ये फ्रैक्शनल चेंज इन पर यूनिट वॉल्यूम होगा, के इज इक्वल टू 1 बाई वी या -1 बाई डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी बाई वी होगा। और ये देख सकते हैं कि जो बल्क मॉडुलस होगा वो सॉलिड का ज़्यादा होगा लिक्विड से, फिर लिक्विड का ज़्यादा होगा गैसियस से। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉलिड है वो लीस्ट कंप्रेसिबल होता है, गैस मोस्ट कंप्रेसिबल होगा, गैस अबेंडेंट मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल होगा सॉलिड से। गैसेस क्या होगा, लार्ज कंप्रेसिबिलिटी होगा, जो कि वेरी करता है प्रेशर के साथ। एंड टेम्परेचर जो इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड की वो प्राइमरली होगा ड्यू टू टाइट कपलिंग होता है बिटवीन द नेबरिंग एटम्स। जो मॉलिक्यूल लिक्विड में होते हैं वो बाउंड होते हैं अपने नेबर से, स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड मॉलिक्यूल इन गैसेस पोरली कपल्ड होते हैं अपने नेबर से। फिगर 9.4 में दिखाया है वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिक मॉडल्स और एप्लीकेबल स्ट्रेस ऑफ मैटर एट अ ग्लांस। ठीक है, अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल के। जो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल होता है बच्चों इंपॉर्टेंट रोल करेगा एवरीडे लाइफ में। इंजीनियरिंग डिजाइन रिक्वायर करता है प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, जब अपन डिजाइन करते हैं बिल्डिंग को तो स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ कॉलम बीम्स एंड सपोर्ट रिक्वायर नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूज होता है बच्चों। जैसे तुमने पढ़ा है कि बीम का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस में, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ टाइप आई है। और हिप जो होता है उसका पिरामिडल शेप क्यों होता है, और इस सब क्वेश्चंस का अपन आंसर को ऑब्टेन करेंगे, स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, जो कि बेस्ड होगा कॉन्सेप्ट और डेवलप्ड ईयर होगा। जो केन्स होता है बच्चों उसका लिफ्टिंग और मूविंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर करते हैं। थिक मेटल रोप होता है जिससे लोड अटैच्ड होगा। ये रोप होता है ये पुल्ड करते हैं यूजिंग पोलर एंड मोटर से। सपोज करो अपन को एक क्रेन चाहिए बनाना है जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 10 टन है या 1 मैट्रिक टन है, जो कि 1000 kg के बराबर होगा। तो अपन कैसे थिक करेंगे स्टील के रोप को, तो ऑब्वियसली वांट टू लोड डज नॉट डिफॉर्म रोप परमानेंटली होना चाहिए। जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो एक्सीड नहीं होना चाहिए इलास्टिक लिमिट से। और अपन दिमाग में रखेंगे जो माइंड स्टील उसका स्ट्रेंथ 300 न्यूटन की पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो 3 × 3 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा। रेडियस अबाउट 1 सेंटीमीटर होगा। रोप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एक लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो थिकर रोप ऑफ रेडियस अबाउट 3 सेंटीमीटर रिकमेंडेड करेंगे। सिंगल वायर ऑफ दिस रेडियस प्रैक्टिकली रिजिड रॉड होगा, तो रोप्स ऑलवेज होता है नंबर ऑफ थिन वायर्स है जो कि ब्रेडेड होगा टुगेदर से लाइक पिंगटेल्स फॉर ईज इन मैन्युफैक्चर फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ। बच्चों जो ब्रिज होता है उसको डिजाइन करते हैं कि वो लोड ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक और जो फोर्स ऑफ विंड से उसको वो कर सके। देखो बच्चों एक ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो लोड ऑफ फ्लोइंग ट्रैफिक और फोर्स ऑफ विंड्स को अपने वेट को बियर कर सके। और डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग में बीम्स और कॉलम्स बहुत कॉमन होता है बोथ केसेस में। जो ओवरकम होता है प्रॉब्लम का बेंडिंग ऑफ बीम का, वो लोड ऑफ इट्स प्राइम इंपॉर्टेंस है। जो बीम होता है वो बेंड नहीं होता है या ब्रेक नहीं होता है। जैसे केस की बात करें, बीम लोडेड है, सेंटर एंड सपोर्टेड है इंड से, जो कि फिगर 9.8 है। एक बार ऑफ लेंथ ब्रेथ और डिप्थ डी लोडेड है बाय द सेंटर, ठीक है, अमाउंट होगा। तो यहाँ डेल्टा L3/4BD गामा जो रिलेशन है डिराइव्ड होता है ऑलरेडी लर्न इन लिटिल कैलकुलस, ठीक है। अपन देखेंगे कि गिवन मटेरियल के लिए अगर डिप्थ डी बढ़ाएंगे तो मोर इफेक्टिव होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल D-3 B-1 होगा। लेंथ ऑफ स्पेन जब डिप्थ को इंक्रीज करेंगे राइट प्लेस होगा, ठीक है। बकलिंग होगा और इस कॉमन कॉम्प्रोमाइज क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस ये सेक्शन प्रोवाइड करेगा लार्ज बियरिंग सरफेस को इनफ डिप्थ टू प्रिवेंट बेंडिंग। और ये शेप होगा, ये रिड्यूस करेगा वेट ऑफ बीम को विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस द कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस्ड हो गया। देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ है, थिन बार है, हाउ इट कैन बकल, कॉमन यूज्ड सेक्शन ऑफ अ लोड बियरिंग बार है, ठीक है। अब देखो जो यूज ऑफ पिलर और कॉलम्स होता है वो वेरी कॉमन होता है बिल्डिंग और ब्रिजेस में। पिलर जो राउंड हैंड होगा वो फिगर 9.10 में, जो कि सपोर्ट करेगा लेस लोड देन विद डिस्ट्रीब्यूटेड से इंड होगा। जो प्रिसाइज डिसीजन होगा ब्रिज का, वो बिल्डिंग हैज अ टेकल इनटू अकाउंट द कंडीशन अंडर विच इट विल फंक्शन होगा, कॉस्ट एंड लॉन्ग पीरियड रिलायबिलिटी ऑफ यूजेबल मटेरियल एक्सेट्रा होगा, ठीक है। थैंक यू।